नमस्कार दोस्तों, एसआर टेस्ट टिप में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हुई लुकअप के 17 बेस्ट एग्जांपल्स, जिसमें मैं आपको हुई लुकअप के डिफरेंट तरीक़ों का यूज़ करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हुई लुकअप का बेसिक। हुई लुकअप बेसिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल नंबर, बिल नंबर, एरिया और उनका सेल लिया हुआ है। यहाँ पे अभी हम मोबाइल नंबर से उनका बिल नंबर, एरिया और सेल यहाँ पे हम निकालने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम टॉपिक पे। पहले हुई लुकअप का बेसिक फॉर्मूला का शुरुआत करने से पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और टाइप कर देते हैं हुई लुकअप। हुई लुकअप टाइप करने के बाद में हमें आता है हुई लुकअप में लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू जो होता है जिसे हमें फाइंड करना है, जिससे फाइंड करना है, वो होता है लुकअप वैल्यू। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ से कोई भी एक मोबाइल नंबर लेता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर से बिल नंबर, एरिया और सेल निकालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू में आ जाएगा हमारा मोबाइल नंबर से हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल अरे मतलब कि जहाँ से हमारा डाटा फाइंड करना है वो पूरा टेबल यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये जो हमारा बिल नंबर है वो कितने नंबर पे कॉलम पे है। तो यहाँ पे ए नंबर का एक कॉलम है मोबाइल नंबर और बी पे है 2 नंबर का कॉलम बिल नंबर। तो यहाँ पे मैं कॉलम नंबर पे 2 टाइप कर देता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे है ट्रू अप्रॉक्स मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। या अप्रॉक्स मैच के लिए हम यहाँ पे 1 भी यूज़ कर सकते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करता हूँ और ब्रैकेट ऑफ इंटर। यहाँ पे देख सकते हो आप 004 ये मोबाइल नंबर का बिल नंबर है। 004 यहाँ पे आप देख सकते हो। A104 ये बिल नंबर है। यहाँ से मैं कोई भी अनदर बिल नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता तो यहाँ पे A110 ये बिल नंबर आ चुका है। यहाँ पे A110 बिल नंबर है। अभी ये फॉर्मूला हमें आगे ड्रैग करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लॉक कर देता हूँ। लुकअप वैल्यू हमारा F कॉलम में फिक्स रहना चाहिए, या वो फिक्स ही है इसलिए मैं F4 कीज से उसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा जो टेबल है, टेबल को भी मैं लॉक कर देता हूँ। उसके बाद में कॉलम नंबर जो 2 लिया था उसे वही रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला को मैं आगे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा बिल नंबर ही आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने कॉलम नंबर लिया था 2, यहाँ पे एरिया है, एरिया का कॉलम नंबर है 3, इसलिए हमें यहाँ पे 3 टाइप करना पड़ेगा और एंटर। तो एरिया पे 3 टाइप करने के बाद में हमें यहाँ पे महाराष्ट्र आंसर आ चुका है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, A110 बिल नंबर है। और अभी ये सेल का जो कॉलम है 1, 2, 3 और 4 नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे हुई लुकअप में मैं 4 टाइप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। हर एक शीट में मैंने आपको एक फॉर्मूला टेक्स्ट दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला किस तरह से लगाया हुआ है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला को मैं अभी पेस्ट किया है तो आपको फॉर्मूला जैसा कि वैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम अगले टॉपिक पे, हुई लुकअप का बेसिक 2। यहाँ पे अभी मैंने कुछ वही सेम डेटा लिया है, मोबाइल नंबर, बिल नंबर, एरिया और सेल। अब यहाँ पे हमें उनका ग्रेड निकालना है। यहाँ पे देखिए मैंने और पहले ही निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिए हैं। अगर सेल 1 लाख है तो पुअर है, 2 लाख है तो एवरेज है, 3 लाख है तो गुड है और 4 लाख है तो बेस्ट है। तो ये कैसे आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे भी हम हुई लुकअप यूज़ करने वाले हैं। इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लगाएंगे हम हुई लुकअप। लुकअप वैल्यू में लेंगे हम सेल,
कॉमा टेबल अरे। अभी ये जो फाइंड करने वाले हम ग्रेड वो इस वाले टेबल से करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ये वाला टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे मेरा 2 ही कॉलम है, तो 1 नंबर पे जो है मेरा कंडीशन है और 2 नंबर पे है वो आंसर है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर कॉलम टाइप कर देता हूँ, कॉमा 0। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। पिछला हमने एग्जैक्ट मैच का आपको एग्जांपल दिया था, अभी यहाँ पे मैं अप्रॉक्स मैच के लिए 1 लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे 1 क्यों लिखा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। 1 का आंसर तो हमें आ चुका है एवरेज। यहाँ के अमाउंट देख सकते हैं हम 2,48,710 रुपये, मगर यहाँ कोई भी अमाउंट इससे मैच नहीं होती है, फिर भी यह हमें एवरेज का आंसर दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख के बीच में है वैल्यू है, इसलिए हमें उसने आंसर दिया है। तो अप्रॉक्स मैच क्या करता है वो आपको बता देता हूँ। अगर सेम वैल्यू ना मिले तो उसके बीच में की वैल्यू ये हमें ढूंढ के फाइंड आउट कर देता है, इसलिए यहाँ पे हमने अप्रॉक्स मैच का यूज़ किया है। चलो हम ये फॉर्मूला नीचे तक ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ आंसर गलत आया हुआ है, तो या क्या गलत हुआ, हाँ, या हमने टेबल को लॉक नहीं किया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आया है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को लॉक करेंगे और इंटर, और फिर से फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे पूरा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे ये अमाउंट जो है 4,28,196 रुपये उसको बेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे 4 लाख के ऊपर जो है वो हमें बेस्ट चाहिए, इसलिए अप्रॉक्स मैच ने हमें ये आंसर दिया हुआ है। आप समझिए 0 से क्या होता है, 0 से जो होता है वो एग्जैक्ट ही हमें बता देता है। अभी यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच लिया था, अभी यहाँ पे मैं 11 टाइप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर मैं जो 0 लिया है वहाँ पे अगर मैं 1 टाइप कर देता हूँ तो मुझे बिल नंबर उसके 110 आया हुआ है, वो 0010 का बिल नंबर आया हुआ है। मतलब कि जो एग्जैक्ट मैच होता है वो एग्जैक्ट ही वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, और जो अप्रॉक्स मैच होता है वो आसपास की वैल्यू ढूंढ के हमें देता है। ओके, अभी हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, VLOOKUP प्लस मैच। VLOOKUP प्लस मैच पे अभी VLOOKUP तो आपने देखा ही है कि VLOOKUP में हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम VLOOKUP और मैच का फंक्शन आपको दिखाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैच फंक्शन क्या काम करता है। अभी यहाँ पे मैं ये बिल नंबर है, एरिया नंबर है और सेल नंबर है। मैच जो होता है वो हमें पोजीशन का नंबर फाइंड आउट करके देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैच का यूज़। अभी यहाँ पे मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया है। मैच में है लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे और मैच टाइप। लुकअप अरे में अभी मैं यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे लेंगे हम यहाँ से, हमें कहाँ से पोजीशन निकालनी है वो हम लुकअप अरे में ले लेंगे, इसको भी हम लॉक कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ इंटर। तो यहाँ पे मुझे बता दिया है ये बिल नंबर है वो 2 नंबर के कॉलम में है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बिल नंबर जो है वो 2 नंबर के कॉलम पे है। तो ये फॉर्मूला मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरिया जो है वो 3 नंबर पे आया हुआ है, और सेल का देखिए कि सेल है जो 4 नंबर पे आया है। तो यहाँ पे बिल नंबर है वो 2 नंबर के कॉलम पे है, एरिया जो है 3 नंबर के कॉलम पे है, और सेल है 4 नंबर के कॉलम पे। ये तो हमें मैच ने आंसर दिया है। अभी यही मैच का फॉर्मूला हम कॉलम के नंबर पे यूज़ करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेके हम मोबाइल नंबर, इसको हम लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल अरे यहाँ से हम अपना टेबल लेंगे, टेबल को भी लॉक कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम अभी मैच फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। मैच फंक्शन में हम लुकअप वैल्यू लेके, अभी यहाँ पे मैं बिल नंबर के लिए बिल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ,
अभी यहाँ पे हमें जो बिल नंबर, एरिया और सेल है वो हमारा 1 नंबर के रो में है, इसलिए हमें 1 नंबर फिक्स रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिर्फ जी को 1 को ही लॉक करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ जी को ही वो 1 को ही डॉलर आना चाहिए, ऐसा करना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये डॉलर जो है जी को भी है और 1 को भी है। और अभी वापस से मैं F4 कीज़ दबाने के बाद अभी यहाँ पे सिर्फ जी को डॉलर आ चुका है, 1 को डॉलर आ चुका है। मतलब कि यहाँ पे हमारा 1 नंबर का जो है वो फिक्स हो चुका है और जी जो है वो आगे ड्रैग होने के बाद जी का एच और एच का आई हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने मैच में लुकअप वैल्यू लिया है, अभी लेंगे हम लुकअप अरे लेके हम यहाँ से इसको भी हम लॉक कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे और मैच का ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। वापस से हमें कॉमा देना है और फिर लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देना है, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बिल नंबर जो है 005, उसका बिल नंबर है 105, ये आ चुका है। अब ये फॉर्मूला हम आगे ड्रैग करने के बाद में हमें ऑटोमेटिकली ही हमें यहाँ पे पूरा आंसर आ चुका है, गोवा और 2,90,277 रुपये। तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉलम चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये हमें हुआ है ये मैच फंक्शन की मदद से। देखते हैं हम अगला टॉपिक, इंडेक्स प्लस मैच। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बिल नंबर्स लिया है। अगर यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे मोबाइल नंबर यहाँ के आए हैं। और अगर यहाँ पे मैं बिल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे बिल नंबर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं बिल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे पूरे बिल नंबर आ चुके हैं। तो ये कैसे किया आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ किस तरह किया जाता है। INTEX इंडेक्स फंक्शन में हमें मिलता है अरे, रॉ नंबर और कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ये अरे सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा रॉ नंबर। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रॉ नंबर लेता हूँ 5, कॉमा और कॉलम नंबर लेता हूँ यहाँ पे 2। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जो अरे हमने सिलेक्ट किया था वो ए वाला टेबल सिलेक्ट किया है और उसमें रॉ नंबर जो है हमने 5 लिया है, मतलब कि इस वाले सेल से वो वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। और कॉलम नंबर जो लिया था वो 2 लिया था, इसलिए हमें 5 नंबर का रॉ और 2 नंबर का कॉलम से ये हमें 2 नंबर जो है उसमें से ये 104 ये फाइंड आउट करके इसने हमें दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करना है आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हम अरे में लेंगे ये पूरा वाला टेबल। सबसे पहले हम इसको लॉक कर देंगे, कॉमा। अभी रॉ नंबर जो है हमारा बिल नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो कॉलम में है, हमें पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, इसलिए रॉ नंबर को मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, कॉमा। और कॉलम नंबर के लिए अभी यहाँ पे मैं मैच फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू लेके हम ये जो बिल नंबर और है वो लेता हूँ, कॉमा। यहाँ पे अभी मैं लुकअप अरे देता हूँ ये वाला, कॉमा। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ। और यहाँ पे इंडेक्स का भी ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे अगर मैं बिल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बिल नंबर ये 104 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल चुका है। अभी ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, वो भी आपको सिखा देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं डाटा टैब में चले जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, तो आप पहले सीखिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आपको जाना है। यहाँ पे अभी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट सेलेक्ट किया था, वो आपको एनी वैल्यू सेलेक्ट करना है, बस इतना ही सिंपल है। यहाँ पे भी एनी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो पूरा निकल के जा चुका है। अभी यहाँ पे मैं फिर से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा में जाना है। डेटा में डेटा वैलिडेशन में आपको अलाउ की जगह पे लिस्ट लेना है और सोर्सेस में जिस चीज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो आपको यहाँ पे लेनी है।
अभी यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर और बिल नंबर की लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर और बिल नंबर सिलेक्ट किया है और ओके करना है। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर और यहाँ पे मुझे वापस से बिल नंबर भी आ चुके हैं। अभी आपको ये बता देता हूँ कि ये पूरे के पूरे बिल नंबर इसमें इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला आपने बनाया था वो फॉर्मूला मैं सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आने के बाद वापस से मैं दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्सेज में वो फार्मूला पेस्ट कर देना है, या आप फार्मूला टाइप भी कर सकते हो या अलग से बना के वहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया है और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे बिल नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे जो जितने जी मेरे बिल नंबर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे मोबाइल नंबर आ चुके हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला टेक्स्ट लगा के देता हूँ, मतलब कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी। मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाया है, तो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अभी बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, इंडेक्स प्लस मैच, और उसमें आपको डबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंडेक्स, मैच और इफ फंक्शन का। अभी दोस्तों मैं डबल ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बता दिया है पिछले पार्ट में, तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताता नहीं हूँ। अभी आपको सिर्फ बता देता हूँ इंडेक्स, मैच और इफ फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको इफ का फॉर्मूला दोस्तों नहीं आता है तो हमारे चैनल पेज पे इफ का मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पे से आप देख के इफ का फॉर्मूला सीख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम वापस से। सबसे पहले लगा देते हैं हम इंडेक्स का फॉर्मूला। आपको दोस्तों मैं ट्यूटोरियल बताना भूल गया, सबसे पहले मैं आपको ट्यूटोरियल बता देता हूँ। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देखो, यहाँ पे मैंने अगर मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया है, मोबाइल नंबर से मैं अगर कोई भी मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे 003 है, उसका जो एरिया है वो कर्नाटका है और सेल है 3,05,418। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बिल नंबर लेता हूँ 0010 यहाँ पे है, तो उसका एरिया है महाराष्ट्र और सेल जो है 3,60,794 रुपये। अगर मैं यहाँ से बिल नंबर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी बिल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो बिल नंबर से भी हमें वो वैल्यू आ जाती है। मतलब कि डबल कंडीशन पे एक ही फॉर्मूला चलता है। तो वो कैसे किया है आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में हम लगाएंगे अरे में, ये वाला हम अरे सिलेक्ट कर देते हैं, इसको सबसे पहले हम लॉक कर देते हैं, कॉमा रॉ नंबर। अभी रॉ नंबर पे हम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ताकि यहाँ पे हमें बिल नंबर भी है और हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है। अभी यहाँ पे मैं इफ का फंक्शन का यूज़ करता हूँ। इफ में लॉजिकल टेस्ट देता हूँ बिल नंबर, अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब कि अगर यहाँ पे बिल नंबर है, यहाँ पे अगर बिल नंबर है तो हमें मैच में ढूंढना है ये वाला बिल नंबर होगा या मोबाइल नंबर, कॉमा लुकअप अरे। अभी यहाँ पे अगर बिल नंबर है तो हमें यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर है तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम लेना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ। अभी ये इफ का कंडीशन वैल्यू इज ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करना है, इसके लिए हम कॉमा देंगे, और अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो वापस से हम मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच में लुकअप वैल्यू सेम ही लेंगे, कॉमा लुकअप अरे। अभी यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो हमें ढूंढना है बिल नंबर से, बिल नंबर आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बिल नंबर अरे में सिलेक्ट किया है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं इन सबको लॉक कर देता हूँ।
अब ये हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन में से अरे हो गया, रॉ नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए हम वापस से मैच फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। मैच में अब लेंगे हमें कॉलम से चाहिए, कॉलम वाला जो एरिया है और सेल है, तो मैच में हम लेंगे एरिया। एरिया हमारा जो है वो नीचे ड्रैग होने वाला है, मगर एफ कॉलम ये फिक्स रहने वाला है, तो इसको हम सिर्फ एफ को ही लॉक करेंगे, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे अभी ये जो हेडिंग है हमारा एरिया और सेल, मतलब कि हमें निकालना है कॉलम नंबर, तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ और इंडेक्स का भी ब्रैकेट ऑफ करेगी और इंटर। हमें यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इंडेक्स में हमने अरे लिया है, रॉ नंबर लिया है। यहाँ पे जो है हमारा मैच का ब्रैकेट ऑफ हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे हमें एरर आया था। तो अभी देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आंसर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और यहाँ से भी मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें जो कुछ एरिया है वहाँ का हमें आंसर आ जाता है। अभी यहाँ पे 001 महाराष्ट्र है, अभी यहाँ पे मैं 002 लेता हूँ, उसका गोवा आंसर आ चुका है। ये फॉर्मूला को भी हम करेंगे नीचे ड्रैग और उसका दिखेगा आंसर 4,44,034 रुपये। तो इसी तरह डबल कंडीशन पर हम एक ही फॉर्मूला में आंसर ला सकते हैं। अभी बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे, VLOOKUP प्लस इफ एरर। अभी इफ एरर फंक्शन क्या होता है, सेम इफ़ की तरह ही काम करता है। अगर हमें वैल्यू ना मिले तो हमें रिप्लेस क्या वैल्यू देना है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम, यहाँ पे मैं ये 0010 मोबाइल नंबर है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे उसका बिल नंबर यहाँ पे आ चुका है। मगर यहाँ पे मैं अगर 11 टाइप कर देता हूँ तो 11 जो है 0011 बिल नंबर हमारे लिस्ट में नहीं है, तो हमें यहाँ पे वो आंसर दे रहा है नो डाटा अवेलेबल। तो इसको कैसे किया मैंने आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर का फॉर्मूला लगाने के बाद हम वैल्यू और वैल्यू इज़ एरर, वैल्यू में लगा देंगे VLOOKUP। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू देना है हमें मोबाइल नंबर, कॉमा टेबल अरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी बिल नंबर जो है हमारा 2 नंबर पे है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल कंडीशन लिया है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तो यहाँ पे आप मैच का फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू है, कोई भी हमारा मतलब गिफ्ट है, लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे है, अभी यहाँ पे मैंने लॉक किया नहीं, क्यों, तो हम यहाँ पे एक ही कंडीशन पे काम कर रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, फॉर्मूला ड्रैग करने की ज़रूरत हो, तो आप लॉक कर सकते हो। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे हमें VLOOKUP जो है वो हमारा फॉर्मूला पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे वापस से हम कॉमा देंगे और इफ एरर में जो वैल्यू था उसमें हमने VLOOKUP लगा दिया है। और वैल्यू इज़ एरर, वैल्यू इज़ एरर में अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर कोई एरर आता है, तो एरर के लिए आपको जो चाहे वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल ऐसा लिखता हूँ या नो डाटा ऐसा लिखता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप 0011 पे नो डाटा अवेलेबल आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी बिल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो बिल नंबर आता है, देखेंगे हम और एक, तो यहाँ पे मुझे बिल नंबर आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी अनदर वैल्यू टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नो डाटा ऐसा आंसर आता है। अभी देखेंगे हम अगला टॉपिक VLOOKUP प्लस रॉ। VLOOKUP प्लस रॉ का कैसे यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रॉ फंक्शन का यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रॉ। अभी देखेंगे हम रॉ का फॉर्मूला इज इक्वल टू
रॉ और ब्रैकेट ऑन करना है और ब्रैकेट ऑफ करना है, बस इतना ही करना है और एंटर। अभी यहाँ पे हमें 8 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो रॉ नंबर है वो 8 है। हम फॉर्मूला लिखते हैं 8 नंबर के रॉ में, इसलिए हमें रॉ का 8 नंबर है आंसर आ चुका है। वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से किया जाए। ये फॉर्मूला सबसे पहले डिलीट किया है मैंने। अभी यहाँ लगाइए हम फी लुकअप वैल्यू में हम लेंगे मोबाइल नंबर, इसको हम लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल अरे, टेबल को भी कर देंगे लॉक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम अभी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच में लेंगे बिल नंबर। अभी जो बिल नंबर है वो हमें जी कॉलम में है, बिल नंबर, एरिया और सेल, और ये जी फिक्स रहना चाहिए। 3 का वैल्यू आगे नीचे ड्रैग होके 4 और नीचे ड्रैग होके 5 होना चाहिए, इसलिए हम सिर्फ जी को लॉक करेंगे, कॉमा लुकअप अरे हम देंगे यहाँ पे कॉलम नंबर की हेडिंग, इसको भी हम कर देंगे लॉक, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और एंटर। तो मैच फंक्शन से आपको इस तरह से आंसर आ चुका है। अभी जो हमने ये मैच का फंक्शन यूज़ किया था उसी में हम रॉ फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। पूरा का पूरा फॉर्मूला ही डिलीट करता हूँ और आपको स्टार्ट से बता देता हूँ। इज इक्वल टू फिर लुकअप वैल्यू में लेंगे हम मोबाइल नंबर, इसको कर देंगे लॉक, कॉमा टेबल अरे को कर देंगे लॉक, कॉमा। अभी यहाँ पे हम रॉ फंक्शन का यूज़ करेंगे। रॉ फंक्शन, अभी आप दोस्तों देखो कि ये जो रॉ है, अभी यहाँ पे हम 3 नंबर वाले रॉ में ये फॉर्मूला लगाया है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 ये आंसर आने वाला है। मगर हमारा जो बिल नंबर है वो 2 नंबर के कॉलम पे है, इसलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे। मतलब कि 3 से -1 होगा तो हमें 2 नंबर ये आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो सेम आंसर हमें मिलता जाएगा। तो हम इसको कॉमा देते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो बिल मोबाइल नंबर है 001, उसका बिल नंबर है A101। यहाँ पे मैं 002 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे A102 ये बिल नंबर हमें आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं और एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो 0010 जो है मोबाइल नंबर, उसका बिल नंबर है A110, यहाँ पे हमें आ चुका है। यही फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करेंगे और देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे फॉर्मूला टेक्स्ट है, उसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों पेस्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ होती है। अभी यहाँ पे मैं वापस से एक फॉर्मूला टेस्ट लगा के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट से आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखा है, मगर आप ऊपर देखो फॉर्मूला बार में आपको वही सेम फॉर्मूला दिखता है। यहाँ से हमें फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस सेल को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वही सेल पे हम स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि यहाँ पे हमें जो हमारा फॉर्मूला हमने लगाया है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। वैल्यूज़ पे आपको टिक करना है और ओके कर देना है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों देखो आप, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला था हमने फॉर्मूला टेस्ट का लगाया था, वो यहाँ से हट चुका है। बढ़ते हैं अब हम अभी अगली कंडीशन पर। यहाँ पे देखेंगे हमने VLOOKUP, डबल इफ़ और मैच फंक्शन का मल्टीपल यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिया है वो लुकअप वैल्यू भी हमने लिया है, वो डबल कंडीशन पे लिया है। उसमें से जो टेबल होता है वो भी हमने डबल कंडीशन पे लिया है। और इसमें कॉलम नंबर जो है वो भी हमने डबल कंडीशन पे लिया है। यहाँ पे पिछले पार्ट जैसा ही हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है, और अगर यहाँ से बिल नंबर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बिल नंबर की हमें पोजीशन आ जाती है।
उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे उनका एरिया और सेल आ जाता है। तो ये कैसे किया डबल कंडीशन पे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे VLOOKUP का फॉर्मूला इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है या बिल नंबर है वो लेंगे, उसको लॉक कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे टेबल अरे है, हमें टेबल अरे अलग अलग चाहिए, क्यों तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हो तो अलग टेबल होगा, बिल नंबर हो तो अलग टेबल होगा। VLOOKUP जो होता है वो फर्स्ट वाले कॉलम से ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ फंक्शन में हम देंगे दिस सेल इज इक्वल टू मोबाइल नंबर। अभी यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं या जहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है उस सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, इसको करेंगे हम लॉक। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर से जो आगे की वैल्यूज़ है, मतलब कि टेबल है A1 से लेकर D11 तक टेबल है, वो हमें लेना है। इसको भी करेंगे लॉक, कॉमा। अगर नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो यहाँ पे होगा बिल नंबर, तो हमें बिल नंबर से लेके आगे तक पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, मतलब कि B1 से लेकर D11 तक टेबल सिलेक्ट करना है। इसको भी हम करेंगे लॉक और करेंगे ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पे हमारा जो टेबल अरे है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे एरिया है, एरिया भी अलग अलग वाइज आएगा। अगर हमने यहाँ से टेबल लिया है तो हमें यहाँ से एरिया 3 नंबर पे आएगा, और दूसरा टेबल लिया है तो एरिया 2 नंबर पे आएगा। इसलिए हम एरिया को भी इफ़ का फंक्शन लगा देंगे। इफ़ अगर यहाँ पे दिस सेल इज इक्वल टू मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं अभी टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ, कॉमा। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो हमें क्या करना है, मैच का यहाँ पे हम फंक्शन लगाने वाले हैं। मैच में लुकअप वैल्यू लेंगे हम एरिया, कॉमा लुकअप अरे। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो हमें मोबाइल नंबर से पूरा लुकअप अरे सिलेक्ट करना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है और ब्रैकेट ऑफ करना है। अभी यहाँ पे इफ का जो है वैल्यू ट्रू हो चुका है, वापस से हम कॉमा देंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है तो हमें कौन सा कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम वापस से मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच में लुकअप वैल्यू सेम लेंगे एरिया, कॉमा टेबल अरे। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं होगा तो होगा बिल नंबर, तो हमें अरे देना है बिल नंबर से लास्ट तक, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉलम इंडेक्स नंबर भी पूरा हो चुका है। वापस से हम कॉमा लगा देंगे तो हमारा जो इफ़ का फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। वापस से हम कॉमा लगाएंगे और VLOOKUP के एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो हमारा VLOOKUP का भी फंक्शन पूरा हो चुका है। अभी आप हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे हमने लॉक नहीं किए हैं। अभी यहाँ पे मैच फंक्शन में जो F3 मतलब जो एरिया हमने लिया है वो हम नीचे ड्रैग करने वाले हैं। तो जो F कॉलम है वो हमारा फिक्स होना चाहिए, इसलिए हम F को यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो F को मैं इसी तरह से लॉक किया है और जो अरे है वो मैं यहाँ पे पूरा लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे भी अरे पूरा लॉक कर देता हूँ और यहाँ का जो मैच है वहाँ पे भी मैं सिर्फ F को ही लॉक कर देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बिल नंबर 001 टाइप किया है तो यहाँ पे मुझे महाराष्ट्र का आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं 002 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे गोवा आ चुका है। और यहाँ से मोबाइल नंबर से मैं अगर बिल नंबर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी बिल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो 001 बिल नंबर का आंसर आ चुका है महाराष्ट्र, और 002 लेता हूँ उसका आंसर आ चुका है गोवा। इसी तरह हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे गोवा का जो 00102 बिल नंबर है A102, उसका आंसर हमें 4,44,034 रुपये यहाँ पे
आ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पे हम डबल VLOOKUP का भी यूज़ कर सकते हैं, आगे भी आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको इसी भी फंक्शन में डबल VLOOKUP का यूज़ बता देता हूँ कैसे किया जाता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बेस्ट से बेस्ट VLOOKUP के मास्टर बन जाओगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे डबल VLOOKUP के लिए आपको मैं डबल एग्जांपल देने वाला हूँ। इस इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे इफ एरर का यूज़ पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। अभी इसमें वैल्यू है, वैल्यू में मैं आपको VLOOKUP लगा के दिखाता हूँ। VLOOKUP यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी लुकअप वैल्यू जो है हमारा A104 है, A104 कॉमा टेबल नंबर लेना है। टेबल नंबर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। एरिया जो है हमारा इस वाले टेबल में 3 नंबर पे है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। अभी इफ एरर का ये फर्स्ट वैल्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से हमें वैल्यू नहीं मिलता, कोई एरर आता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें वापस से कॉमा देना है और दूसरा VLOOKUP लगा देना है। VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा, कॉमा अभी दूसरा जो है बिल नंबर, तो बिल नंबर का लिए हम बिल नंबर से टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी ये दूसरे वाले टेबल में एरिया जो है वो 2 नंबर पे है, इसलिए हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और वापस से ब्रैकेट ऑफ करेंगे, वो इफ एरर का ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा और इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे डबल VLOOKUP के मदद से हमें यहाँ पे बिल नंबर का आंसर आ चुका है महाराष्ट्र। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी एक बिल नंबर पेस्ट करके देखेंगे, तो बिल नंबर से भी हमें आंसर आ रहा है। और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी पेस्ट करके देखेंगे, तो मोबाइल नंबर से भी हमें आंसर वही आ रहा है। तो इसी तरह हम डबल VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चलो अभी पार्ट दूसरे 9 में हम देखेंगे डबल VLOOKUP के बारे में डीप में। तो यहाँ पे मैंने सेम डेटा लिया है, मोबाइल नंबर है, बिल नंबर है, एरिया है और सेल है। और मैंने जो ये लिस्ट लिया है उसमें कुछ मोबाइल नंबर लिए हैं और कुछ बिल नंबर लिए हैं, मतलब कि मिक्स डेटा लिया है। तभी यहाँ पे मैं आपको डबल VLOOKUP का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो डीप में बता देता हूँ। अभी यहाँ पे सेम डेटा है, मोबाइल नंबर है, बिल नंबर है, एरिया है और उनका सेल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल नंबर लिया है, बिल नंबर लिया है, मिक्स डेटा लिया है। तो उस मिक्स डेटा से हमें एरिया और सेल निकालना है। तो यहाँ पे मैं डबल VLOOKUP का यूज़ करने वाला हूँ, तो वो किस तरह से यूज़ किया जाए ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ एरर फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। इफ एरर में वैल्यू लेके हम जो है VLOOKUP का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेके हम ये वाला सेल, मतलब कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है या बिल नंबर है, कॉमा टेबल अरे। अभी फर्स्ट टेबल हम जो लेंगे वो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से हमें टेबल लेना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच फंक्शन में हम लुकअप वैल्यू जो है हम लेंगे एरिया, कॉमा लुकअप अरे। अभी फर्स्ट वाला टेबल जो लिया था हमने स्टार्ट से लिया था, तो लुकअप अरे भी हम स्टार्ट से लेंगे, कॉमा मैच टाइप एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा VLOOKUP पूरा हो चुका है, मतलब कि इफ एरर जो है उसमें से वैल्यू जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अभी यहाँ से अगर हमें कोई एरर आता है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं VLOOKUP का ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ, कॉमा और वैल्यू इफ़ एरर, अगर वैल्यू एरर है तो यहाँ पे मैं दूसरा VLOOKUP लगा देता हूँ। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेके सेम, कॉमा टेबल अरे। अभी पहला वाला टेबल जो था हमने वो मोबाइल नंबर से लिया था, और तो सेकंड टेबल जो है हम यहाँ पे बिल नंबर से ले लेंगे।
कॉमा कॉलम इंडेक्स के लिए हम सेम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू अरे ले लेंगे, एरिया ले लेंगे, कॉमा लुकअप अरे। अभी पहला वाला जो लुकअप अरे था वो हमने मोबाइल नंबर से लिया था। अभी सेकंड जो टेबल है वो हमने बिल नंबर से लिया है, इसलिए हमें सेकंड टेबल जो है मतलब कि जो मैच का लुकअप अरे है वो बिल नंबर से ले लेंगे। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे ब्रैकेट ऑफ, और फिर लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए भी 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, और इफ एरर का भी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इंटर। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया है और इंटर। तो यहाँ पे देखिए बिल नंबर जो है उसका एरिया हमें महाराष्ट्र आ चुका है। तो ये फॉर्मूला जो है हम सबसे पहले लॉक करते हैं। लॉक करने का दोस्त आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ क्यों लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हमारा है फी लुकअप का वो एफ कॉलम में है। एफ फिक्स रहने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एफ को लॉक कर देंगे। शिफ्ट दबा के हमें हमें एफ को हमने सिर्फ यहाँ पे लॉक कर दिया है। सेम यहाँ पे भी हम दूसरे वाले वी लुकअप में एफ को लॉक कर देंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो हमें टेबल पूरी तरह से लॉक करना है। लुकअप अरे भी हमें मैच का लॉक करना पड़ेगा। अभी हमें जो मैच का फंक्शन हमने लगाया है उसमें जो एरिया और सेल है वो 1 नंबर के रॉ में है, और हमें जी नंबर से अभी इधर हम एच की तरफ ड्रैग करेंगे तो जी का कॉलम चेंज होके एच होना चाहिए चेंज, इसलिए हम यहाँ पे जो जी है उसका डॉलर का साइन निकाल देंगे और इंटर। अभी देखेंगे हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करके हमारा आंसर कैसे आ जाता है। तो देखो दोस्तों, हमने अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया है तो मोबाइल नंबर से भी हमें डबल वी लुकअप की सहायता से वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुके हैं, और बिल नंबर से भी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम डबल वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, फी लुकअप प्लस फी लुकअप। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो कि आपके पास 2 टेबल हैं, एक टेबल में है आपके पास मोबाइल नंबर और एक टेबल में है आपके पास बिल नंबर, और दूसरे टेबल में है आपके पास बिल नंबर, एरिया और सेल। और अगर आपको पूछा जाए मोबाइल नंबर से हमें एरिया और उनका सेल निकालना है तो आप किस तरह निकालोगे? तो यहाँ पे हम फी लुकअप में फी लुकअप का यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिया है। तो मोबाइल नंबर से 0010 ये मोबाइल नंबर है, उसका आईडी है, बिल नंबर है A110, वो A110 यहाँ पे आ चुका है, और उसका एरिया जो है महाराष्ट्र, और सेल जो है 3,60,794 रुपये आ चुका है। हम यहाँ पे एक दूसरा बिल नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 002 बिल नंबर टाइप किया है, तो उसका एरिया हमें गोवा और सेल 4,44,034 रुपये आ चुका है। तो देखिए ये आंसर हमारा सही है या नहीं। तो ये 002 है, उसका बिल नंबर है A102। तो A102 जो है उसका एरिया यहाँ पे गोवा और सेल जो है 4,44,034 रुपये, मतलब कि यहाँ पे आंसर करेक्ट आ चुका है। तो हम देखेंगे इस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज़ किया है, कैसे इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले गए फी लुकअप इज इक्वल टू यहाँ पे ले गए हम फी लुकअप। फी लुकअप में जो है हमें पूछा जाता है लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अभी यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाने वाले हैं। जो हमारा फी लुकअप है उसमें की लुकअप वैल्यू जो है हम उसी को ही वापस से फी लुकअप लगाने वाले हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से ये लगाया जाए। तो यहाँ पे हम
वापस से VLOOKUP लगा देते हैं। VLOOKUP लुकअप वैल्यू हम लेंगे ये वाला सेल, कॉमा टेबल तो हम यहाँ पे ये वाला टेबल ले लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे 2 कॉलम है इसलिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारा VLOOKUP है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे पहला वाला जो VLOOKUP है वो डिलीट करके दिखाता हूँ कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला आंसर जो है हमारा मोबाइल नंबर से एरिया, उसका जो बिल नंबर है वो आ चुका है। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा बिल नंबर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बिल नंबर मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे हम मुझे उसका बिल नंबर मिल चुका है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस VLOOKUP दूसरा पहला वाला जो VLOOKUP हमने लगाया था उसका लुकअप वैल्यू हम VLOOKUP को बनाएंगे। तो उसके बाद में हम इसको कॉमा देंगे, टेबल अरे हम अभी यहाँ पे दूसरा वाला टेबल सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी एरिया जो है वो हमारा 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 2 टाइप कर देता हूँ, या आप यहाँ पे मैच फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे मुझे कर्नाटका एरिया का आंसर आ चुका है। A003 जो बिल नंबर है उसका मोबाइल नंबर है, उसका बिल नंबर है A103 और A103 का एरिया है कर्नाटका। मैं आपको वापस से स्टार्ट से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ, शायद कॉपी पेस्ट की वजह से आपको ठीक से समझ में ना जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम VLOOKUP लेंगे। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू है, वहाँ पे भी हम VLOOKUP लगाएंगे। सेकंड VLOOKUP जो है उसका लुकअप वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉमा टेबल अरे लेंगे, फर्स्ट वाला टेबल जहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर और बिल नंबर है, कॉमा कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पे अभी 2 कॉलम है इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ, मैच फंक्शन का यूज़ करके टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ। अभी सेकंड वाला VLOOKUP हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि फर्स्ट वाले VLOOKUP की लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे और टेबल अरे में हम लेंगे सेकंड वाला टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे मैच भी लगा सकते हैं, या एरिया 2 नंबर पे है तो 2 नंबर भी टाइप कर देते। चलो मैं अभी यहाँ पे मैच यूज़ करके दिखाता हूँ। मैच में लेंगे लुकअप वैल्यू हम एरिया, कॉमा लुकअप अरे अभी सेकंड वाले से हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले टेबल से लुकअप अरे ले लेता हूँ, कॉमा मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ। वापस से मैं यहाँ पे कॉमा टाइप कर देता हूँ और VLOOKUP के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो इसी तरह हम डबल टेबल से हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसको मैं लॉक करके आगे ड्रैग कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो मैच फंक्शन का यूज़ किया था वो हमने मैच का लुकअप वैल्यू है वो एरिया लिया है, वो हम आगे ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे एक को लॉक करेंगे। एक को लॉक करने के लिए हम F4 डबल टेबल दबा के हम उसको लॉक कर सकते हैं इसी तरह, या आप शिफ्ट दबाना है, आपको शिफ्ट के साथ में आपको डॉलर का साइन ले लेना है, तो इस तरह वो सेल लॉक हो जाएगा। तो लुकअप वैल्यू का भी हम लॉक कर देते हैं और इंटर। देखते हैं हम फॉर्मूला आगे ड्रैग करके हमारा आंसर सही आता है या नहीं। तो 003 जो बिल नंबर है उसका मोबाइल नंबर है, उसका बिल नंबर है A103 और A103 का एरिया है कर्नाटका और सेल है 3,05,418। हम दूसरा भी एक आधा कॉपी करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया 007, तो उसका बिल नंबर है A107 और A107 का एरिया है महाराष्ट्र और सेल है 4,28,000
196 रुपये। तो इस तरह हम VLOOKUP यूज़ करके कोई भी वैल्यू डबल टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अभी हमारे अगले टॉपिक पे, VLOOKUP प्लस कॉन्केटेनेट। अभी दोस्तों मान लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ बिल नंबर्स है और वो रिपीटेड टाइम आए हैं, या मोबाइल नंबर है वो रिपीटेड टाइम है। अभी एक कस्टमर है तो एक आधा शॉप में वो एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, 4 बार, उसकी मर्ज़ी जितने भी बार जाता हो। तो हमें यहाँ पे अगर एक मोबाइल नंबर का कस्टमर जो है या कस्टमर का नेम है वो कितनी बार हमारे यहाँ शॉप पे विज़िट के लिए आया है और उसका पूरा का पूरा बिल नंबर हमें देखना है। तो ये कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक बिल नंबर लिया हूँ, हमें आपको दूसरा एक बिल नंबर कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो ये 002 मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो वो 3 बार आ चुका है, उसका बिल नंबर हमें मिल चुका है, उसका एरिया मिल चुका है और उसका सेल भी मिल चुका है। और एक आपको बिल नंबर कॉपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक कस्टमर है वो एक ही बार आया है, उसका एरिया है महाराष्ट्र और सेल है 3,60,754 रुपये। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया ये आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक हेल्पर बना लिया है, उसमें मैंने कॉन्केटेनेट और काउंटिव फंक्शन का यूज़ किया है। तो इसकी वजह से मुझे वो रिपीटेड कस्टमर का काउंट मुझे मिल चुका है। तो मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ इसको और आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस फंक्शन में क्या किया, इज इक्वल टू कॉन्केटेनेट में मैंने लिया है टेक्स्ट 1 में। अभी यहाँ पे मैं B1 टाइप कर देता हूँ। ये फॉर्मूला जो है मेरा B2 सेल में आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे B2 टाइप कर देता हूँ। कॉन्केटेनेट में मैंने फर्स्ट से लिया है B2 कॉमा, यहाँ पे टेक्स्ट 2 में मैं लेता हूँ काउंटिव, मतलब कि मुझे काउंट करना है कि ये कस्टमर का जो बिल है वो अभी तक कितने टाइम का बिल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे काउंटिव का यूज़ करने वाला हूँ। काउंटिव में शुरुआत करेंगे हम, यहाँ पे भी मैं मैनुअली टाइप करके आपको दिखाता हूँ। हमें शुरुआत करनी है B2 से लेकर B2 तक कॉमा। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया भी हमारा B2 ही रहेगा, तो ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और कॉन्केटेनेट का भी ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो बिल नंबर है 001, यहाँ पे 001 है पर यहाँ पे मुझे 0011 ऐसा आ चुका है, मतलब कि ये 001 ये पहले नंबर का बिल है। तो इसी तरह से मुझे 001 यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लॉक किया नहीं, तो यहाँ पे हमें B2 को लॉक करना है। तो B2 से हमें शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने B2 को लॉक कर दिया है और यहाँ पे वापस से हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो 001 ये पहला बिल है, वापस बाद में 001 ये दूसरा बिल आया है। तो 001 हमें 2 बार है, यहाँ पे वापस से एक बार आया है 001 3 बार। तो इसी तरह हमें बिल का काउंट और बिल नंबर यहाँ पे मिल चुका है। अभी यहाँ पे हम VLOOKUP का यूज़ करने वाले हैं। VLOOKUP किस तरह से यूज़ करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम ये फिर और पहले लगाएंगे, अगर वैल्यू ना हो तो हम वहाँ पे ब्लैंक करेंगे और कोई लिखेंगे, इसलिए हम VLOOKUP लगाएंगे। लुकअप वैल्यू ये फिर और में है वैल्यू और वैल्यू इज़ एरर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे VLOOKUP के लुकअप वैल्यू जो है, लुकअप वैल्यू में हम लेंगे दिस सेल। यहाँ पे हम कॉन्केटेनेट का यूज़ करेंगे या एंड साइन भी हम दोस्तों लगा सकते हैं। अगर आपको कॉन्केटेनेट का फंक्शन थोड़ा हार्ड जाता है तो आप यहाँ पे एंड साइन का यूज़ कर सकते हो। अभी कॉन्केटेनेट जो है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, तो यहाँ पे मैं एंड साइन का आपको यूज़ दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया है, अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के एंड का साइन ले लेता हूँ और यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, तो फर्स्ट बिल मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरी लुकअप वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 नंबर बिल है तो उसका फर्स्ट वाला बिल। तो ये वाली लुकअप वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे हेल्पर बनाया है उस हिसाब से हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। कॉमा
अभी टेबल अरे जो है हमने यहाँ पे हेल्पर बना है, तो वहाँ से हमें स्टार्ट से हमने लुकअप वैल्यू यहाँ से बनाई है, जैसे कि मोबाइल नंबर एंड उसका काउंट 1 2 जो कोई है, तो वो VLOOKUP जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम से हमें वैल्यू देता है, इसलिए हम टेबल फर्स्ट वाले जो हेल्पर लगाया था वहाँ से ले लेंगे। हम टेबल को लॉक कर देंगे और यहाँ से हम इसको भी लॉक करेंगे। और जो सेकंड वाला G5 जो नंबर है वो G में फिक्स रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ G को शिफ्ट के साथ डॉलर लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा टेबल अरे हो चुका है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा। मल्टीपल कंडीशन हो तो मैं हमेशा मैच फंक्शन का ही यूज़ करता हूँ। मैच में हम लेंगे बिल नंबर का जो है वो 4 फिक्स रहने के लिए यहाँ पे मैं 4 को डॉलर लगा देता हूँ शिफ्ट के साथ, कॉमा लुकअप अरे। अभी लुकअप अरे मैं यहाँ से लेता हूँ, ये वाला लुकअप अरे, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ऑफ। अभी यहाँ पे हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ एग्जैक्ट मैच VLOOKUP का, इसलिए मैं 0 टाइप कर दिया है और ब्रैकेट ऑफ कर दिया है। अभी यहाँ पे इफ एरर का जो वैल्यू है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉमा अगर हमें वैल्यू ना हो तो यहाँ पे हमें ब्लैंक देना है, या अगर आपके मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू देना है। यहाँ पे अगर बिल नहीं है तो मुझे तो अभी ब्लैंक दिखाई देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कुछ टाइप नहीं करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और इंटर। तो यहाँ पे मुझे बिल नंबर आ चुका है। मैं ये फार्मूला आगे ड्रैग कर देता हूँ और इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए जो 10 नंबर 0010 ये मोबाइल नंबर है, उसका सिर्फ यहाँ पे एक ही बिल है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू सिर्फ एक ही आई है। अभी यहाँ पे मैं वापस से आपको, जैसे कि पहले मैंने बताया था 001 में 3 बिल है, तो यहाँ पे मैं 001 यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ये उसके पूरे के पूरे बिल नंबर आ चुके हैं। तो आप मैन्युअली भी देख सकते हो। पहला बिल है A101 महाराष्ट्र 2,48,710 रुपये। अभी दूसरा बिल जो है A का 001 का, देखो यहाँ पे है A106 कर्नाटका 4,63,884 रुपये। अभी वापस से हम तीसरा बिल देखेंगे और यहाँ पे भी है तीसरा बिल, उसका बिल नंबर है A109 कर्नाटका और उसका सेल है 1,16,664 रुपये। तो इसी तरह हम हेल्पर की मदद से मल्टीपल टाइम के बिल VLOOKUP की सहायता से निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है तो उसको हम VLOOKUP किस तरह लगाएंगे। अभी इस फंक्शन में हम इफ फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। मैच तो हम कॉलम नंबर के लिए लेते ही है। तो यहाँ पे 2 वाले टेबल है, आपको सबसे पहले स्टार्ट दिखा देता हूँ। अगर मैं इस सेल से इस वाले पहले वाले टेबल से बिल नंबर, कोई भी बिल नंबर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सही आंसर आ चुका है गोवा 2,90,277 रुपये। और अभी मैं यहाँ पे दूसरे वाले टेबल से कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका सही आंसर आ चुका है गोवा 2,90,277 रुपये। आपको लगेगा शायद ये वैल्यू एक जैसी आई है, तो मैं दूसरा बिल नंबर आपको दिखा देता हूँ कॉपी करके। तो देखो यहाँ पे कर्नाटका 4,63,884 रुपये यहाँ पे आ चुका है। तो ये मैंने किस तरह से किया ये आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे VLOOKUP इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में लेंगे हम ये वाली वैल्यू, कॉमा। अभी यहाँ पे हमें टेबल अरे चाहिए, तो यहाँ पे मैं बिल नंबर जो है मेरा 116 है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के इफ फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास एक लॉजिक ध्यान में आया है, जो बिल नंबर है मेरा सीरियल वाइज है। तो ए बिल जो है 101 से 110 तक है, और दूसरा टेबल में जो बिल है वो 111 से 120 तक है।
तो यहाँ पे मैं इफ़ फंक्शन लगा देता हूँ। इफ़ में अब मैं क्या क्राइटेरिया लगाने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी लॉजिकल टेस्ट में मैं यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। अभी ये सेल जो है वो 110 है, तो मैं लगा देने वाला हूँ अगर ये वैल्यू छोटी है या बराबर है 110 से, तो मुझे टेबल लेना है ए, अदरवाइज मुझे टेबल लेना है ये दूसरा वाला टेबल, कॉमा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ इफ का। अभी यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर। एरिया के लिए यहाँ पे मैं 2 टाइप कर देता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। यहाँ पे देखिए आप कि जो एरिया है वो कर्नाटक आ चुका है, 116 नंबर बिल का 116 का कर्नाटक आ चुका है। तो हम दूसरा वापस से फर्स्ट वाला टेबल में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टेबल जो है उसका महाराष्ट्र आ चुका है। तो इस तरह से हम डबल टेबल में लुकअप लगा सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला मैं सबसे पहले लॉक करता हूँ और आगे ड्रैग करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हमने मैच फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो बिल नंबर है 104 उसका महाराष्ट्र है और 1,81,144 ये हमारा सेल है, उसका हमें आंसर आ चुका है। डबल टेबल है उसमें से हम लुकअप लगा के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखेंगे, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मल्टीपल शीट में हम लुकअप किस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। अभी यहाँ पे मैं ये सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास ये पहला वाला भी हमने 12 नंबर का जो मल्टी टेबल लुकअप है वो हमने देखा है। यहाँ पे हमें बिल नंबर है, एरिया है और सेल है। तो दूसरा जो शीट है यहाँ पे सिर्फ हमें बिल नंबर है, तो बिल नंबर से हमें अलग शीट से लुकअप लगाना है, तो हम उसको किस तरह से लगा सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले। सेम कंडीशन है लुकअप का, इसमें अलग कोई नहीं है। सबसे पहले लगा देंगे हम लुकअप वैल्यू में लेंगे बिल नंबर, कॉमा टेबल अरे। अभी टेबल जो है हम यहाँ पे 12 नंबर की शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें टेबल का नाम आ चुका है 12 मल्टी टेबल लुकअप। तो इसमें से हम यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करेंगे, टेबल को हम करेंगे लॉक। टेबल को लॉक करने के बाद में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर अभी यहाँ पे एरिया के लिए हम 2 देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो यहाँ पे बिल नंबर जो है 111 उसका मुझे महाराष्ट्र आंसर आया है। तो इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे 111 जो है उसका महाराष्ट्र आया है और 112 जो है उसका गोवा आ चुका है। देखेंगे हम पहले वाले टेबल में शीट में 111 जो है उसका एरिया महाराष्ट्र और 112 का जो है गोवा, हमें राइट आंसर आ चुका है। दोस्तों इसी तरह से आप सेल को भी ट्राई करो, ये मैं आपको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। सेम तरीके से आपको करना है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। बढ़ते हम अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अभी यहाँ पे हमारे पास मोबाइल नंबर है, बिल नंबर है, एरिया है और उनका सेल है। तो यहाँ पे जो लुकअप होता है, लुकअप क्या करता है, फर्स्ट वाले कॉलम से हमें सेकंड वाला कॉलम, थर्ड वाला कॉलम या उसके आगे जितने भी कॉलम है उसमें से वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देता है। मगर हमें इस केस में यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमारे पास है बिल नंबर, मतलब कि हमें यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम से फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यूज़ निकालना है।
तो हम VLOOKUP में इसको कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी ये जो बिल नंबर है A105, इसको मैंने अभी कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे A105 जो है तो उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है 002002। यहाँ पे हमें उसका मोबाइल नंबर मिल चुका है। उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा और एक मोबाइल नंबर लेंगे, कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये 109 जो है उसका 001 ये मोबाइल नंबर है, वो हमें यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो करते हैं हम शुरुआत। यहाँ पे हम सबसे पहले लगा देते हैं VLOOKUP का फॉर्मूलाज इज इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू में हम बिल नंबर लेंगे, कॉमा। अभी यहाँ पे हमें टेबल अरे है, तो टेबल अरे में हम यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मूला का शुरुआत करने से पहले मैं आपको चूज़ फॉर्मूला का जो यूज़ होता है वो आपको एक अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी चूज़ फॉर्मूला लगा देता हूँ। चूज़ फॉर्मूला लगाने के बाद हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर और वैल्यू 1 वैल्यू 2 आगे वैल्यू 3 जितना भी अपना हमारा वैल्यू वो हमें यहाँ पे दे देना है। तो चूज़ फॉर्मूला में ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद में हमें ये वाला ब्रैकेट देना है। ये वाला ब्रैकेट देने के बाद में हम यहाँ पे 1,2 टाइप कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास हमें 2 ही कॉलम लेना है, एक तो लेना है बिल नंबर और दूसरा लेना है मोबाइल नंबर। ये इसलिए हमने यहाँ पे 1,2 टाइप कर दिया है। उसके बाद में वापस ये वाला ब्रैकेट हम लगा देते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, वैल्यू 1। अभी ये जो 1 और 2 है ये हमारा कॉलम नंबर है, तो हमें ये पूछ रहा है हमें एक नंबर के लिए कौन सा कॉलम लेना है। तो हमें VLOOKUP जो होता है वो फर्स्ट से सेकंड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देता है। तो फर्स्ट में हम लेंगे बिल नंबर, क्योंकि हमारे पास बिल नंबर अवेलेबल है। तो उसके बाद में कॉमा दे के मैं दूसरा वैल्यू जो है उसमें सेकंड वाला कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे हम A101 हमें आंसर आ चुका है। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो अरे फॉर्मूला होते हैं इंडेक्स चूज़, ये फॉर्मूला सही से वर्क नहीं करते, कभी कभी गलत आंसर आता है या कभी कभी एरर आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उस फॉर्मूला का सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबा देना है, तो हमें ये सही से आंसर आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने पहला कॉलम लिया था बिल नंबर, तो यहाँ पे हमें पहला कॉलम जो है वो यहाँ पे बिल नंबर का आ चुका है। तो हम देखेंगे ये इसको VLOOKUP के साथ कैसे यूज़ किया जाए। इज इक्वल टू VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेके हम ये वाला सेल, कॉमा, टेबल अरे में हम यूज़ करेंगे चूज़ फार्मूला टाइप करने के बाद में हम आपको बताया था वो ब्रैकेट लेंगे 1,2 और वापस से ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। वापस से हम देंगे कॉमा, इसमें वैल्यू 1 में हम लेंगे पहला बिल नंबर वाला टेबल, कॉमा, वापस से वैल्यू 2 में लेंगे मोबाइल वाला कॉलम। उसके बाद में हम ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं चूज़ का, कॉमा देते हैं। उसके बाद में हमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी पहला जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले टेबल में मोबाइल नंबर जो है वो पहला वाला कॉलम है और बिल नंबर है वो दूसरा वाला कॉलम है। तो हमने यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला में क्या किया है, वो कॉलम को चेंज किया है। बिल नंबर वाला कॉलम जो है वो फर्स्ट पे लिया है और मोबाइल नंबर वाला कॉलम है वो सेकंड पे लिया है। इसलिए हम यहाँ पे कॉलम नंबर पे 2 टाइप कर देते हैं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट ऑफ। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा ब्रैकेट जो टेबल लिया था हमने उसको लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला जब नीचे ड्रैग हो तो हमें कुछ हमारा डेटा गलत ना हो। तो इसलिए हम इसको लॉक किया है और इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A109 जो है A109 उसका हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर 001 आ चुका है। हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करके देखेंगे तो A107 जो है A107 उसका 003 मोबाइल नंबर है, वो हमें यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह हम VLOOKUP में चूज़ फॉर्मूला का
यूज़ करके रिवर्स टेबल कर सकते हैं और रिवर्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। 15 नंबर का हमारा टॉपिक है VLOOKUP प्लस फाइंड। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल नंबर का कॉलम लिया है और मोबाइल नंबर में हमारे पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हैं, 1 2 3, सब में मैंने हर एक सेल में 3 मोबाइल नंबर लिया है और उसके बाद में है उनका बिल नंबर, एरिया और सेल। मगर हमें कुछ यहाँ पे यूनिक सिंगल मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो उनका हमें यहाँ पे सेल निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लगाएंगे VLOOKUP इफ और फाइंड का फंक्शन। तो शुरुआत करते हैं हम इसको। सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे VLOOKUP लगाने के बाद में हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है हम यहाँ पे इफ फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं और इफ फार्मूला में फाइंड फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको फाइंड फंक्शन पता नहीं है तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज ये वीडियो मिलेगा। वहाँ से आप फाइंड फार्मूलों का डिटेल्स में जान सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे लगाएंगे हम इफ फंक्शन लगाने के बाद में इफ में हम लगाएंगे यहाँ पे फाइंड फार्मूला में हम फाइंड टेक्स्ट लेंगे, ये वाला सेल जहाँ पे हमारा बिल नंबर है, कॉमा बिल नंबर लेने के बाद में हम यहाँ पे देंगे विद इन टेक्स्ट। वो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें कहाँ से ढूंढना है, तो ये वाला टेक्स्ट हमें यहाँ से ढूंढना है, इसलिए मैंने यहाँ पे A2 सिलेक्ट किया है। कॉमा स्टार्ट नंबर, मुझे यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। अभी ये हम ये फार्मूला में लॉजिकल टेस्ट लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक लॉजिक क्रिएट करना है। अगर ये फाइंड का जो फंक्शन लगाया है वो अगर बड़ा है 0 से, ये अगर बड़ा है 0 से, तो मुझे क्या करना है, ये वाला सेल देना है। अगर बड़ा है 0 से तो ये वाला सेल यहाँ पे मैं देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। ये अभी इफ़ का ब्रैकेट ऑफ हो चुका है, इफ़ और फाइंड का। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू बन चुका है। तो इसके बाद में हम कॉमा देंगे। कॉमा में हमें ये पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा जो है वो A से D10 तक है, तो हम ये वाला टेबल दे देंगे। उसके बाद में है कॉमा में हमें ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे हम मैच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे हमारा जो सेल का कॉलम है वो 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 टाइप कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम सेविंग करूँगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो हमें जो 002 यहाँ पे 002 मोबाइल नंबर है उसका सेल 4,44,034 रुपये यहाँ पे आ चुका है। अब ये फॉर्मूला मुझे नीचे ड्रैग करना है, तो सबसे पहले मैं इसका जो टेबल है उसको टेबल को लॉक कर देता हूँ और इंटर। अब ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो 002 है उसका आंसर हमें सही आ चुका है, 003 है उसका भी आंसर सही आ चुका है, 004 जो है यहाँ पे उसका भी आंसर सही आ चुका है, 005 यह भी सेकंड वाला नंबर है, फिर भी हमें आंसर सही से आ चुका है। तो इसी तरह हम VLOOKUP प्लस इफ प्लस फाइंड का यूज़ करके मल्टीपल कंडीशन, अगर आपके पास मल्टीपल इसी तरह है तो हम उसी में से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के तरफ, 16 नंबर का VLOOKUP प्लस ड्रॉप डाउन। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आपको 2 तरह से एग्जांपल मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे पास सेल्समैन आईडी है, उनका एरिया है और सेल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉन्केटिनेट का फंक्शन लगा है, पिछले पार्ट में भी आपने देखा है, तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स में वापस से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सिंपल आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ। कॉन्केटिनेट में मैं सेल्समैन आईडी भी लेता हूँ एंड सेकंड वैल्यू लेता हूँ एरिया और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्समैन आईडी और एरिया लिया। तो मुझे यहाँ सेल्समैन आईडी के साथ ज्वाइंट होके उनका एरिया आ चुका है, तो उसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। अभी यहाँ पे जो सेल्समैन आईडी है वो एरिया है, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी सेल्समैन का आईडी कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं 105 सिलेक्ट कर देता हूँ और ये एरिया है महाराष्ट्र, तो उनका सेल 1,16,644 रुपये यहाँ पे आ चुका है। तो देखेंगे हम यहाँ पे A105 और एरिया महाराष्ट्र, तो यहाँ पे देखेंगे हम A105 महाराष्ट्र एरिया 1,16,644 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आ चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे मैंने VLOOKUP फंक्शन और कॉन्कैटेनेट का यूज़ किया है। दोनों डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है, तो आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखते हैं हम पहला वाला टॉपिक। और यहाँ दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पे भी लिया है, मगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले VLOOKUP लगा के इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट में हम वैल्यू 1 में लेंगे ये वाला वैल्यू, कॉमा सेकंड वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू, और ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अभी यहाँ पे जो कॉन्कैटिनेट का फंक्शन जो है वो हमारा लुकअप वैल्यू बन चुका है। उसके बाद में हम कॉमा देंगे, कॉमा में हम लेंगे अभी टेबल अरे। अभी यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है हमने सेल्समैन आईडी के साथ एरिया लिया है और यहाँ पे हेल्पर की मदद से हमने इसको एक कॉलम ऐड किया है। तो हम स्टार्ट से उसका कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद में टेबल अरे के बाद में हम कॉमा लेते हैं और कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी ये एरिया जो है एरिया भी निकालना है हमें और सेल भी निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे अभी मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैच फंक्शन में हम ये वाला सेल ले लेते हैं, कॉमा लुकअप अरे। तो हमें ये कहाँ से लुकअप करना है, तो यहाँ से लुकअप करना है, इसलिए मैंने यहाँ का रेंज उसको दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ साइड में। तो लुकअप अरे के बाद में हमें वापस से कॉमा देना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देना है और ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद में हमें देना है कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ एंड इंटर। तो यहाँ पे हमें कुछ तो गलत हुआ है, महाराष्ट्र हमें यहाँ पे आ चुका है एरिया। तो हमारा सेल जो है वो 4 नंबर के कॉलम पे है, तो हमने यहाँ पे मैच में एरिया लिया था, तो उसी लिए हमारा यहाँ पे आंसर गलत आ चुका था। तो हमने इसको टिक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको आपकी गलती भी ढूंढने आनी चाहिए जल्दी, तभी आप एक्सेल आसानी से सीख पाओगे। तो यहाँ पे मैं 4 टाइप करने के बाद में मुझे यहाँ पे सेल आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही मेरा कोई भी एरिया चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे A105 और गोवा एरिया देखेंगे हम, उसका सेल, ये सेल और ये सेल हमें मैच हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एंड साइन का यूज़ करने वाले, इज इक्वल टू VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेंगे हम ये वाला एंड साइन यूज़ करेंगे, ये सेल, कॉमा टेबल अरे लेंगे सेम, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे मैं आपको मैच यूज़ करके दिखाता हूँ। ऊपर पे हमारा मैच में हमने एरिया लिया था, इसलिए थोड़ा सा हमें गलत हुआ था। यहाँ पे हमें लेना था सेल, तो इसलिए हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेके सेल, कॉमा लुकअप अरे। यहाँ से हमें ये लुकअप करना है, इसलिए हमने ये सेल ले लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, वापस से ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ये अभी मैच का ब्रैकेट ऑफ हुआ है, वापस से हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और VLOOKUP के एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे जो A105 है, यहाँ पे भी हम A105 ले लेंगे, देखेंगे दोनों से सही आंसर आता है या नहीं। तो यहाँ पे A105 और यहाँ पे अगर मैं गोवा टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं गोवा पेस्ट कर दिया, तो दोनों तरीके से हमें सही आंसर आ जाता है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ। VLOOKUP
के साथ और चूज़ के साथ कॉलम को कैसे मर्ज किया जाता है। चूज़ फार्मूला का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ 2 तरीक़ों से मैं किस तरह से ये किया है। तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको VLOOKUP लगा के दिखाने वाला हूँ और आपको चूज़ फंक्शन से भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल तरीके से, यहाँ पे हम लगा देंगे VLOOKUP। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू लेंगे हम ये वाला सेल। अभी मैं आपको बताना ही भूल गया यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम्स अलग है, सेल्समैन आईडी अलग है, उनका एरिया अलग है और सेल अलग है। मगर यहाँ पे हमारे पास जो डेटा हमें जिससे फाइंड आउट करना है उसमें नेम प्लस डैश है प्लस सेल्समैन का आईडी एक ही साथ है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे वो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू में यहाँ पे हम लेंगे लुकअप वैल्यू ये वाला सेल कॉमा टेबल अरे। अब यहाँ पे मैंने एक हेल्पर बनाया हुआ है, उसमें मैंने लिया है ये वाला सेल डैश एंड ये वाला सेल। तो हम टेबल स्टार्ट से सिलेक्ट कर देते हैं कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे मुझे सेल निकालना है, एक ही है इसलिए मैं यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ नहीं करूँगा। 1 2 3 4 5 नंबर पे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट ऑफ एंड इंटर। तो यहाँ पे मुझे आंसर सही से आ चुका है। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ चूज़ फार्मूला से कॉलम को ही डायरेक्ट कैसे मर्ज किया जाता है। मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे एड इन बनाया हुआ है उसका हमें यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे हम VLOOKUP प्लस चूज़ फार्मूला से इसको किस तरह से किया जाए। इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे हम VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हम लेंगे सेम कॉमा। अब यहाँ पे हमें टेबल अरे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम चूज़ फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। चूज़ फंक्शन में आपको पता है ये वाला ब्रैकेट देना है आपको। अब यहाँ पे मुझे 2 ही कॉलम लेना है, इसलिए वापस से मैं 1,2 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ एंड कॉमा। यहाँ पे अभी वैल्यू 1 पूछ रहा है हमें। अभी यहाँ पे वैल्यू 1 में मैं लेता हूँ हमारा नेम वाला कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है नेम। यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट का भी यूज़ कर सकते हो और एंड का साइन भी लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे एंड साइन का यूज़ कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे जो हमारा नेम एंड आईडी, इसमें डैश भी ऐड हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश डाल देता हूँ। एंड का वापस से मैं साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे जो नेम है उसके साथ हमें आईडी भी जॉइंट हुआ है। तो यहाँ पे उसमें मर्ज करने के लिए मैं सेल्समैन आईडी का भी कॉलम ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस से कॉमा देता हूँ और वैल्यू 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे सेल का कॉलम सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला नेम वाला कॉलम एंड डैश एंड सेल्समैन आईडी, ये पूरा का पूरा तीनों मिलके हमारा कॉलम नंबर 1 बन चुका है और सेल जो है वो हमारा कॉलम नंबर बन चुका है। तो यहाँ पे मैं चूज़ का ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ, वापस से कॉमा लगा देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें सिंपल 2 टाइप कर देना है, क्यों तो हमें जो वैल्यू है सेल निकालना है वो 2 नंबर पे हमने चूज़ फार्मूला की मदद से लिया है। उसके बाद में मैं वापस से कॉमा लगा देता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं आ चुका है, आपको पिछले पार्ट में बताया था कभी कभी जो अरे फार्मूलाज है चूज़ इंडेक्स, ये कंट्रोल शिफ्ट इंटर के अलावा काम नहीं करते। तो मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर दबा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सही से आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीचे मुझे ड्रैग करना है, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ एंड इंटर। मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ मुझे पूरा का पूरा आंसर सही आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो मुझे पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे सही आ चुका है। तो यहाँ पे एक आपको गलत दिखेगा, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे ये 105 बिल नंबर लिया है। ये 105 का वैल्यू 3,60,794 रुपये ये हमें करेक्ट आ चुका है और बाकी वैल्यू हमने सेम लाइन से ली, इसलिए यहाँ से और यहाँ से मैच हो रही। इसी तरह हम इस फॉर्मूला को भी
लॉक करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने ये फार्मूला को पूरी तरह से लॉक किया है। इंटर कर देता हूँ। वापस से फार्मूला मैंने चेंज किया था, इसलिए वापस कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबा देता हूँ और फार्मूला को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो दोनों तरीके से वो वैल्यू सेम आ चुका है, आंसर करेक्ट आ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन का दबाना भी मत भूलना।